ओम शांति। मेरे जीवन में जो लोग हैं, क्या उससे मेरा पास्ट लाइफ का कोई रिश्ता है? हमारे जीवन में जो लोग हैं, जो हमारे संबंधी हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, पड़ोसी, कोई भी रिलेशन हो, क्या उनसे हमारा कोई पास्ट लाइफ का रिश्ता होता है? क्योंकि आज जीवन में बहुत लोग अपने परिवार वालों से, अपने संबंधियों से और अधिकतर लोग अपने पति पत्नी से बहुत परेशान हैं, बहुत डिवोर्स हो रहे हैं, बहुत परिवार टूट रहे हैं और बहुत एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। तो किसी की पत्नी, तो किसी का पति, तो किसी की सास हो, तो किसी की बहू, ऐसे बहुत केस आते रहते हैं और रोज़ ही इस चीज़ के लिए कमेंट और कॉल आते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कहीं पति ऐसा कर रहे, पत्नी ऐसा व्यवहार कर रही हैं, कहीं किसी की सासू माँ, किसी की बहू ऐसा व्यवहार कर रही हैं। ये तमाम ऐसी उलझनें लोगों के जीवन में हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है और किस कारण से होता है? क्या इन लोगों से, जो हमारे जीवन में लोग आए हैं, इनसे हमारा कोई पास्ट लाइफ का कोई रिश्ता होता है, इनसे कोई हमारा कनेक्शन है? तो आज हम वो जानेंगे इस वीडियो में। और जो लोग बहुत दुख देते हैं अपने आपस में किसी संबंधी के कारण या दुखी होते हैं, तो वो लोग यही कहते हैं कि हम कैसे पता करें कि इनसे हमारा कोई पास्ट का रिश्ता है, कोई कनेक्शन है, या फिर हमारे जीवन में कोई नई चीज़ क्रिएट हो रही है, कोई नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो इसका मालूम कैसे चले? तो देखिए, सबसे पहले तो इस बात को जानना है कि हमारे जीवन में यहाँ हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी, तो यहाँ पर कोई भी बाई चांस नहीं हो रहा, यहाँ पर कुछ भी अकारण नहीं हो रहा है। हर रिश्ता, हर कंडीशन जिसको लेकर के हम पैदा हुए हैं, ये प्री डिसाइडेड है। जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेम प्रेमिका, मित्र संबंधी, मित्र और शत्रु, और हमारे जितने भी संबंधी होते हैं, दोस्त आदि, ये सब कुछ जो हमारे जीवन में आए हैं, ये कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हमारा इनसे कनेक्शन था, किसी न किसी प्रकार का कनेक्शन रहा है। तो यहाँ कोई भी बाई चांस नहीं है। इस बात को आप अच्छे से डिसाइड कर लें और अच्छे से अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा लें। सबके साथ कुछ ना कुछ हमारा कनेक्शन था, या तो लेने का या देने का, और भी कुछ थोड़े बहुत कनेक्शन हो सकते हैं। लेने देने वाला कनेक्शन होता है। अधिकतर जो हमारे जीवन में लोग आते हैं, वो हमारे जीवन में लेने और देने वाले ही आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कनेक्शन होते हैं जो प्रेम के लिए बने हैं कनेक्शन, जिनके प्रति सिर्फ प्यार का भाव है, जिनके प्रति जो हमारे जीवन में खुशी देने के लिए आते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। एक समझो कि एंजल टाइप के, देवता टाइप के लोग होते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ हमें सिखाने के लिए आते हैं, तो वो भी ऐसे लोग हमारे जीवन में हो सकते हैं, जो गुरु टाइप के, टीचर टाइप के लोग होते हैं। अब इनको भी हमने किसी न किसी रूप में, कभी हमने इनके लिए कुछ किया होता है, किसी न किसी जीवन में हमने कभी ना कभी कुछ किया होता है, तब वो हमारे जीवन में वो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से थोड़े समय के लिए आते हैं। तो हमारे जीवन में अधिकतर 4 प्रकार के लोग आते हैं, और जो सबसे पहला होता है वो होता है ऋणानुबंध वाले लोग हमारे जीवन में आते हैं। कोई ऐसा इंसान जिससे आपने ऋण लिया है और या किसी प्रकार से उसका धन नष्ट किया है, या फिर उसका जो धन था उसकी जैसे जमीन ली है, या किसी न किसी प्रकार से आपने उसके धन में हानि पहुंचाई है। तो वो व्यक्ति आपके घर में संतान बन करके आ सकता है और आपको वो पैसा खर्च करवाएगा, व्यर्थ करवाएगा, या फिर बीमारी के रूप में बीमार होकर के और वो आपका पैसा खर्च करवाएगा, या फिर आपका पैसा लेकर के भाग जाएगा। कई ऐसे होते हैं ना, किसी के बेटा काम नहीं कर रहे हैं, बस खर्च कर रहे हैं और पैसा लेकर के यहाँ वहाँ उड़ा रहे हैं, या 10-5 लाख रुपए लेकर के ही भाग जाते हैं। ऐसे ऐसे केस हमारे सामने जो आते हैं। या फिर आपकी कोई चीज़ को चुरा लेगा, या फिर वो चीज़ आपके जीवन से छिन जाएगी और वो व्यक्ति उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा कोई भी कारण बन सकता है। हो सकता है वो आपका बिजनेस पार्टनर बन करके भी आए,
माना वो ऋणानुबंध वाला व्यक्ति जिससे आपने कभी ऋण लिया था, और ऋण भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है कि वो किसी ने, जैसे आपने कभी किसी की ज़मीन छीने हो, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो आपका किसी ना किसी प्रकार से वो व्यक्ति आपका धन छीन करके, आपका धन ले करके, जितना आपने उससे लिया था, जैसे कई बार होता है ना, जैसे अगर किसी ने किसी का पैसा उधार लिया है, अब वो उसका पैसा नहीं चुका रहे हैं और उसका पैसा सोचते हैं कि हमें नहीं चुकाना है, नहीं देंगे, क्या कर लोगे, ऐसी तमाम बातें हो जाती हैं 10-5 लाख रुपए लेकर के, और कोई व्यक्ति जैसे किसी का पैसा नहीं चुकाता है। अब जिसका पैसा लिया है वो बहुत दुखी रहता है, बहुत टेंशन में रहता है। तो फिर क्या होता है, अगले जन्म में या इसी जन्म में भी वो व्यक्ति, उसका बेटा बेटी, कुछ भी रिश्तेदार बन करके आएगा, उसके यहाँ जन्म लेगा, और जन्म ले करके बस वो उतने ही समय के लिए आएगा जितने समय तक उसका वो हिसाब पूरा ना हो जाए। आपका बेटा बन के आएगा, बेटी बन के आएगा, तो आपका किसी प्रकार के नुकसान करेगा, या तो आपका पैसा ले करके चला जाएगा, या बीमारी में पैसा लगवाएगा, या किसी ना किसी प्रकार से वो अपना हिसाब किताब चुकतू करके, हो सकता है एक ही बेटा हो, एक ही भाई हो, कुछ भी हो सकता है, और वो अपना ले करके और बीमारी में खर्च करवा के या ले करके डॉक्टरों को दिला करके कुछ भी करके वो चला जाता है। अब आप माथा पीटते रहते हो पूरे जीवन भर। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोगों के कमेंट और कॉल आते रहते हैं रोज़ कि हमारा तो एक ही बेटा था और बस वो 2 साल का ही था, 5 साल का, 10 साल का था, 21 साल का, 20 साल का था, और इतने में इतना अच्छा था, इतना अच्छा व्यवहार करता था, बढ़िया प्यार से बोलता था। ये सब ऐसे तमाम रोज ही कॉल आ रहे हैं रोज, और वो हमारा इतना पैसा खर्च करवा के और ऐसा चला गया, बड़ा प्यारा था, बीमार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और पैसा लेकर के चला गया। तो आप लोग बिल्कुल इस बात को गांठ बांध लें कि वो पूर्व जन्म का आपका ऋणानुबंध था, उसका आपने कुछ ऋण खाया था या पैसा लिया था जो दिया नहीं था, और आज वो आपका बेटा बेटी भाई कुछ भी बन करके आया है, और अपना पूरा कर्जा लेकर के जो आपने लिया था, और वो लेकर के, और जितना दुखी वो हुआ था, आपने उसका पैसा खाया था तो वो दुखी हुआ था, पैसा तो आपने ले लिया था और वो दुखी भी हुआ था। तो इसी प्रकार से आपका पैसा तो वो ले गया, लेकिन आप पुत्र और पुत्री के मोह में दुख, जितना वो दुखी रहा है उतना आप भी दुखी रहेंगे, उतने आप भी रोते पीटते रहेंगे। तो इस प्रकार किसी ना किसी प्रकार से, चाहे ज़मीन छीने या कुछ भी करे, तो कुछ ना कुछ करके वो माना आपका पैसा लेकर के जाएगा। पिछली बार एक किसी भाई का कॉल आया था, उसने बताया कि वो एक कहीं किसी बड़ी कंपनी में कोई जॉब करते हैं, और माने गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और उसको जॉब करते करते करीब 27 साल हो गए हैं, और उसकी जो सैलरी है वो है 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में, शायद ऐसा ही कुछ बताया था, मैंने 2.5 लाख के करीब ही है। तो उसको 27 साल जॉब करते करते हो गए हैं, और उसने अभी तक अपना घर नहीं बना पाया है। और माना जहाँ भी वो प्लॉट खरीदता है, मकान खरीदता है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ गड़बड़ हो जाती है। जहाँ वो खरीदने के लिए जाता है, पेमेंट करता है, तो वहाँ कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा हो जाता है। उसको नौकरी करते करते 27 साल हो गए, और 27 साल नौकरी करने के बाद भी आज वो रेंट पर रह रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ना जगह मिल रही, ना कोई फ्लैट मिल रहा, कोई ना कोई पंगा पड़ जाता है। जहाँ पर भी बुकिंग करते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ उसके साथ हो जाता है। उसने बताया कि 1-2 बार तो फ्लैट मैंने बुक भी कर लिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, कहीं कुछ हो गया है, ऐसे उसके कारण बनते रहते थे। तो फिर उसका जब पता चला, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब उसका देखा, तो पता चला कि उसने कभी किसी व्यक्ति को बिना कारण के घर से बेदखल किया था, उसकी ज़मीन पर बेदखल किया था, और इसने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, और उसका थोड़ा बहुत ऋण नहीं चुका पाया था। उसके चक्कर में पूरा का पूरा घर और पूरी ज़मीन पर उसने कब्जा कर लिया था। इसका मूल वो चुका रहा, और ये हिसाब किताब तब तक चलता है तब तक आपका उस व्यक्ति के साथ लेने देने का पूरा ब्याज सहित पूरा ना हो जाए, वो पूरा ना हो जाए। मैं ब्याज के जाता है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के साथ आपने 2 साल 4 साल 2 साल तक धोखा किया, और एक बार में ही वो 2 साल का पूरा माल लेकर के भाग नहीं जाएगा, और वो 2 साल तक आपको चीट करेगा और आपके साथ रहेगा, और 2 साल तक आपका, या 10 साल किया हो तो 10 साल तक आपका बेटा बन के आएगा, पत्नी बन करके आएगा, बेटी बन करके आएगा, और शादी हुई, और माना 2 सालों तक 3 साल तक जितना आपने किया उतने साल तक वो आपका दुखी करता रहा, और उसके बाद फिर वो अपना
हिसाब किताब लेकर के चला जाए। डिवोर्स हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर बन करके आया और फिर उसके बाद वो आपके साथ 2-3 साल रहा और चीट करके आपके साथ से निकल गया। अब नंबर 2 में आता है शत्रु वाले लोग। जो कट्टर शत्रु होता है आपका, ये तो ऋण लेने वाला था, एक कट्टर शत्रु होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कहा था कि मैं तुमसे बदला लूंगा। अब ये बदला लेने वाला व्यक्ति आपके जीवन में आता है। कभी कभी ये बदला लेने वाला व्यक्ति आपके जीवन में आता है तो ये व्यक्ति आपके जीवन में आकर के आपको पूरी तरह से, ये व्यक्ति क्या करता है, ये भी या तो संतान बन करके आ सकता है या फिर हो सकता है कि एक कट्टर पिता भी हो सकता है, ये दोस्त के रूप में भी आ सकता है। लेकिन वास्तव में आपके साथ ऐसी दुश्मनी बना करके आएगा कि भाई जैसे होता है ना कि जैसे शत्रु जो होता है तो पहले दोस्ती होता है, पहले दोस्ती होती है, फिर दोस्ती ही दुश्मन के रूप में बदल जाती है ना, कुछ समय के बाद। तो राह चलता व्यक्ति कोई दुश्मनी नहीं करता है, कोई हमारा रिलेशन संबंधी होगा वो ही बनता है। तो जिस व्यक्ति के साथ में आपका लेने देने का कोई काम हो रहा है और उससे वो कोई बदला लेने के लिए ही आपके जीवन में आया है और वो आपसे बदला लेने के लिए आया, वो आपसे झगड़ा करेगा, वो आपको तरह तरह से उकसाएगा, वो आपके जीवन में हर तरह से वो पंगा करेगा जिससे आपकी बेइज्जती हो, जिससे आप डाउन फील करें, जिससे आपको कड़वा लगे, जिससे आपको दर्द हो, जिससे आपको तकलीफ हो, जिससे और आपको दुखी देख करके वो व्यक्ति खुश होगा। कि आपके जीवन में पिछले जीवन के जो शत्रु थे वो इस प्रकार से आपके जीवन में आते हैं और इस प्रकार से लोग उनको माना बहुत दुखी करते हैं और लोग बहुत पूछते हैं। इस प्रकार से ऐसी ऐसी समस्या आती हैं उनके जीवन में और लोग पूछते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। एक बार एक कोई है बहन, उसका कॉल आया और वो कहती है कि मुझे लगता है, उसकी एक छोटी सी बेटी है और उसको देख करके मुझे ऐसा लगता है, मेरा दिल करता है कि मैं इसको जान से मार दूं। सोचिए 3 साल की उसकी बच्ची है और उसको लगता है कि मैं इसकी गर्दन दबा दूं। और जब उसने किसी डॉक्टर को दिखाया और उसने जब डॉक्टर ने देखा तो पास्ट लाइफ में जब वो जो उसकी बेटी बन करके आई है इसके घर में, ये पिछले जीवन में दोनों बहनें थीं। ये लेडी जो और वो दोनों बहनें थीं, जो माँ है वो बड़ी बहन थी, उसकी कहीं शादी हुई और उसका जो हस्बैंड था वो इनके घर में लिवाने के लिए आया, उसको पत्नी के लेने के लिए आया था, अपने साथ ले जाने के लिए आया। और इसकी जो छोटी बहन थी तो उसका पति का उसका साथ कुछ चक्कर चल गया था और उसके चक्कर में इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी, जलती रही, लड़ाई झगड़ा इनका होता रहा और फिर धीरे धीरे करके बात इतनी बढ़ गई कि ये दोनों जो मेन पत्नी थी इसको धोखा दे करके और वो दोनों निकल गए। तो ये जो छोटी बहन अभी माना जो बच्ची बन करके आई है वो पिछले जन्म की उसकी बहन है, जिसको देख करके ऐसी खुन्नस आती है कि इसको देख करके इसका गला दबा दूँ। लेकिन ये वो शत्रु हैं जो बदला लेने के लिए अब आए हैं। आपके घर में पैदा हुई है तो आपसे हमेशा ये दुखी पाती रहेगी, या आपके घर में बेटी बन करके पैदा हुई है लेकिन आपसे अगर ये किसी तरीके से भूल भी जाएगी लेकिन वो उसको दुख दे करके ही उसकी माँ को खुशी मिलेगी। जब वो जितना दुख देगी उतनी खुशी मिलेगी। लेकिन अगर उसको जागना चाहिए, उसे समझ बढ़ानी चाहिए। अगर इस जीवन में वो सब कुछ जानते हुए समझ जाए और उसके साथ वो सद्व्यवहार करे और वो दिल से माफ़ी मांगे परमात्मा से और उस आत्मा से माफ़ी मांगे, तो उसको जो हिसाब किताब उसका बना हुआ है वो पूरा हो जाएगा। सहन तो करना पड़ेगा लेकिन आगे के लिए फिर उसका कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा। आज जो परिवारों में सब कुछ ये हो रहा है ये इसी कारण से, इसलिए आपको ये सब कुछ बताते हैं कि आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ सके और ये हम सब कुछ जान सकें कि आज जो हमें दुख दे रहे हैं लोग वो कोई ना कोई हमारी पुरानी गलती है। कभी ना कभी हमने ऐसा कुछ किया था, बिना कारण के नहीं होता है, कुछ ना कुछ इसके पीछे कोई कारण रहता है। अकारण ही आपके साथ कुछ नहीं होता है। और जब हम इस चीज़ को समझ जाएं तो हम अपनी गलती को सुधार सकें और हमेशा ऐसे काम करें जिससे आगे के लिए हम हमेशा सतर्क रहें। तो ऐसे होते हैं शत्रु लोग जो आते हैं आपके घर में। और फिर तीसरी ऐसे लोग आते हैं जो एकदम न्यूटर बिहेवियर जिनका होता है। न्यूटर का मतलब होता है ना ज़्यादा लेना ना देना। जीवन में आ तो गए लेकिन ये बस
आपके जीवन में कोई खास तरीके से रोल प्ले नहीं करेंगे और उदासीन टाइप के लोग भी आपके जीवन में आते हैं। बस ये होता है कि ये आपके लिए ना कुछ करेंगे ना कुछ धरेंगे। अपने छोटे मोटे कार्मिक अकाउंट के कारण ऐसे लोग अपने जीवन में आते हैं। और जो चौथे नंबर के जो 4 नंबर के लोग होते हैं, जिसकी सेवा आपने कभी की होगी, आपने सेवा की होगी, जो सेवा का ऋण चुकाने वाले लोग होते हैं, वो आपका बेटा या बेटी बन कर के आ सकते हैं, आपका दोस्त बन कर के आ सकते हैं, वो आपका नौकर बन कर के भी आ सकते हैं। वो इतना प्यार करेगा आपसे, जितनी सेवा आपने किसी जन्म में उसकी की होगी, उतनी सेवा वो आपकी अभी इस जन्म में करेगा। जैसे माँ बाप के कई ऐसे बच्चे होते हैं कि बिल्कुल सिर आँखों पर बिठा करके रखते हैं, बुढ़ापे में बहुत सेवा करते हैं। तो ऐसे लोग भी आपके जीवन में आते हैं। याद रखना, जो आपने बोया था आप वही काटने वाले हो, वही काटने वाले हो। एक एक व्यक्ति, अगर कोई आज दुखी है तो ज़रूर इसने कोई ना कोई ऐसी क्रिया की है, जिसने कुछ ना कुछ ऐसा कर्म किया था। जब आप अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो, आपका ज़रूर डेफिनेटली उसके प्रति ज़रूर मन में प्यार या घृणा का भाव आपके अंदर पैदा हो जाता है, बिना उसके साथ सोचे समझे। कि बना ऐसा लगता है कि इस बंदे को देखते ही इससे बिल्कुल मारने को दिल करता है, या किसी को देखते ही उसके प्रति बहुत रिस्पेक्ट आता है, बहुत ज़्यादा प्यार आता है पहली बार में ही देखने में। और जिसके साथ अगर ऐसा हो तो ज़रूर वो व्यक्ति है जिसने आपने इस व्यक्ति को बहुत कुछ दिया था, या इस व्यक्ति ने आपके लिए बहुत कुछ दिया हुआ था। आपने इसको दिया हुआ था तो ये चुकाने के लिए आया था, या फिर आपको इसने कुछ दिया हुआ था, तब भी आपके पास एक कुछ अपने प्यार को जताने के लिए व्यक्ति आया हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति के साथ अच्छा कर्म करो, अच्छा व्यवहार करो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। और याद रहे कि ये धरती एक पाठशाला है, यहाँ पर हम सीखने के लिए आए हैं। और जब तक हम यहाँ हैं, अच्छे कर्म करें, शुभ कर्म करें। और इस प्रकृति का नियम है, जो आप दूसरों को देंगे तो अगले जन्म में या इसी जन्म में वो बेटर करके ही आपको देगी, मल्टीप्लाई करके, ब्याज लगा करके आपको लौटाएगी। तो ये याद रखना, ये आपका लेना देना इसी तरह से जारी रहेगा जब तक आप अपने जीवन का पाई नहीं चुका देंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि हमें कर्म अच्छे ही करना है, जो कि हमें किसी प्रकार से दुख ना मिले। अभी दुख मिल रहा है तो किसी न किसी कारण हमारे पूर्व जन्म में ऐसा किया हुआ था, इसलिए अभी उसको सुधारने की कोशिश करो। ओम शांति।